जय श्री कृष्ण। સર્વોત્તમ જ્ઞાનમ ચેનલમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે વૈશાખ માસની કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી એટલે કે અપરા એકાદશીની વ્રત કથા શ્રવણ કરીશું કે આ અપરા એકાદશીનું વ્રત કેવી રીતે કરવું, આ વ્રત કરવાથી શું ફળ પ્રાપ્ત થાય એ વિશે આપણે જાણીશું। આ વ્રત કથા પ્રારંભ કરતાં પહેલાં એક સૂચના કે જે કોઈ પણ નવા મિત્રો આ વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય એ આ ચેનલને સર્વોત્તમ જ્ઞાનમ ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરશો, શેર કરશો અને લાઈક કરશો, જેથી આપને આવી જ અનેક કથાઓ સાંભળવા મળે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ अपरा एकादशीनी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास की व्रज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक के निवास करने वाले प्राणी है। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र को गोदान का फल मिलता है। यह अपरा एकादशी अति पुण्यकारक, पुण्य फल देने वाली है। महापातक से पातक को भी इस पाप में से मुक्त करने वाली है और मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी के दिन अपरा एकादशी को भगवान वामन जी की पूजा करने का महात्म्य बताया गया है कि अपरा एकादशी के दिन वामन भगवान का पूजन अर्चन करके यह व्रत करें। इस प्रकार यह एकादशी का व्रत करने से, उपवास करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत कथा पढ़ने वाला सुनने वाला भी को भी
सहस्र गोदान अर्थात 1000 गोदान का जो फल प्राप्त होता है, यह फल इस व्रत कथा को सुनने से प्राप्त होता है। तो अवश्य इस व्रत कथा को सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।